सामीन इस वक्त हम मौजूद है नागाम के शेखुल आलम मेमोरियल इंस्टीट्यूट में। आपको यहाँ के विजुअल्स दिखाएंगे कि किस तरीके से यहाँ पर हाउस बिल्डिंग की गई है और किस तरीके के यहाँ के इंतजामात है। और अगर बात की जाए 10th रिजल्ट्स की, यहाँ के स्टूडेंट्स ने अपना एक आला मुकाम यहाँ पर हासिल कर लिया। आज हमारे स्टाफ और यहाँ के टॉपर्स के साथ एक खुसूसी बातचीत भी होगी। इस वक्त आपको स्वागत है हमारे प्रोग्राम में। इस वक्त हम मौजूद है नागाम के एक इंस्टीट्यूट में जिसका नाम शेखुल आलम मेमोरियल इंस्टीट्यूट है। एक ताबनाक इंस्टीट्यूट जिसने आज तक के रिजल्ट से पूरे इलाके को रोशनास किया। लेकिन आज के इस प्रोग्राम में हम आपको बताएंगे कि यहाँ पर जो 10th क्लास का रिजल्ट आया वो 10th क्लास में लड़कों ने आउटशाइन किया। तो यहाँ पर हम बात करेंगे जो टॉपर्स कुछ यहाँ के मौजूद है हमारे साथ, जिनमें आसिया हसन हमारे साथ जिन्होंने 488 मार्क्स लाए, और हमारे साथ मौजूद है सलीम रियाज जिन्होंने 459 मार्क्स हासिल किए, और हमारे साथ मौजूद है फैजान मंजूर जिन्होंने 455 मार्क्स हासिल किए। तो पहले आपको हमारी तरफ से खुश आमदीद। हम आपका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं जो आप हमारे स्कूल तक आए। तो बेटा, आप किस तरीके से देखना चाहते हो जो कामयाबी आपको मिली, आप किस नजरिए से देखना चाहते हो इस चीज को? इसमें सबसे पहले अल्लाह ताला का हाथ है, दूसरा हमारे टीचर्स का हाथ है जिन्होंने हमें यहाँ तक पहुँचाया और कोविड में हमारा साथ दिया। तीसरा हमारे पेरेंट्स का हाथ है जिन्होंने हमें इस इंस्टीट्यूट में डाला, टीचर्स ने हमें इसमें मदद। तो बेटा, आपको क्या लग रहा है कि कहाँ तक आपके इंस्टीट्यूट का हाथ रहा? जैसे कि कोविड की कंडीशंस थी, हालात खराब थे, तो आपके इंस्टीट्यूट और आपके टीचर्स का कहाँ तक आपके साथ मुंसलिक जहाँ तक कोविड का मसला था, हमारे असातिज़ा ने हमारे साथ नाइंसाफ़ी न करते हुए बहुत सी सुविधाएं रखी, जिनमें जूम क्लासेस, कम्युनिटी क्लासेस रही, और जहाँ कोविड का खतरा था उनमें उसकी सुविधा में रखने के लिए मास्क, सैनिटाइजर वगैरह हमारे लिए अवेलेबल रखे। तो बेटा, आप क्या कहना चाहेंगे कि जैसे गर्ल्स को इस सोसाइटी में उतना रुतबा नहीं दिया जा रहा है, लेकिन इस इंस्टीट्यूट ने आपको अपलिफ्ट यानी कि गर्ल एजुकेशन को बढ़ाने के लिए कहाँ तक अपना रोल अदा किया? सर, इस इंस्टीट्यूट में बॉयज और गर्ल्स को एक ही नज़र में देखा जाता है, उनको भी वही एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है जो गर्ल्स को प्रोवाइड की जाती है। तो इस हिसाब से मेरा ये मानना है कि इस स्कूल में ऐसी कोई दिक्कत नहीं है गर्ल्स के लिए। बिल्कुल। तो आपका ये कहना है कि मतलब इस इंस्टीट्यूट में लड़कियों को पूरी एम्पावरमेंट दी गई यहाँ की एजुकेशन में। तो बेटा, आप पिछले साल जैसे कंडीशंस खराब थे, कोविड का सिस्टम चल रहा था, तो कोविड में आपके इंस्टीट्यूट ने कौन सी ऐसे इनिशिएटिव्स किए कि जिससे आपको मदद मिली और आपने इतना अच्छा रिजल्ट दिया? सर, हमें जूम यानी कि ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड किए और हमारे घर तक वो पहुंचे, जिसकी वजह से हम इतना तो बेटा, क्या आपकी डाउट क्लियरेंस के लिए कोई क्लासेस रखे गए? कम्युनिटी क्लासेस वगैरह, कम्युनिटी क्लासेस। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए। जैसे कि हमने पहले ही बात की, इस वक्त हम मौजूद है शेखुल आलम मेमोरियल इंस्टीट्यूट नागाम कोकरनाग में, जिन्होंने आज तक के रिजल्ट से पूरे इलाके को रोशन कर दिया, और इस साल भी 10वीं के रिजल्ट्स में इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। आज हमारे साथ यहाँ के प्रिंसिपल साहब है और स्टाफ के एक मेंबर है, जिनसे हम पूछेंगे कि आपने किस तरीके से इस एजुकेशन सेक्टर को आगे बढ़ाने की कोशिश की, और इस साल के रिजल्ट के मुतलिक इनसे कुछ सवालात करेंगे। सबसे पहले आपको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। सर, आप इस इंस्टीट्यूट के बारे में हमें थोड़ा सा बता दीजिए। सर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले आप लोगों का शुक्रिया, वेलकम हम करते हैं तहे दिल से। बिल्कुल सर, क्या आप लोग यहाँ आए, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्कूल में। तो अगर एस्टेब्लिश के बारे में हम कुछ बताएंगे इस स्कूल का, तो डेट ऑफ एस्टेब्लिशमेंट है इस स्कूल का 1985। बिल्कुल सर, 85 में ये स्कूल एस्टेब्लिश हुआ। तो अगर हमारे इस एरिया में बिल्कुल ब्रैंक और पूरे डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग की बात अगर की जाए। नहीं सर, मुझे अनंतनाग के बारे में मालूम नहीं, मगर मैं अपने यहाँ से ब्रैंक जो है हमारा एरिया, इस एरिया के मैं बताऊं तो लगभग ये पहला प्राइवेट स्कूल है जो 1985 में एस्टेब्लिश हो गया। और सर, इस स्कूल ने बहुत सारा प्रोडक्ट दिया। बिल्कुल। अगर आप हमारे इस एरिया में देखोगे तो बहुत सारे डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, प्रोफेशनल्स, टीचर्स, बिल्कुल सर, जैसे कि हमने देखा इस स्कूल का प्रोडक्ट है।
बिल्कुल सर। तो अगर देखा जाए तो कुछ मिसालें मैं दूंगा आपको। यहाँ पर डॉक्टर साहब हैं, सज्जाद आंगू साहब है, बिल्कुल डॉक्टर सर। फयाज है, बिल्कुल सर। केएस अफसर है एक दो, तो वो इसी स्कूल का प्रोडक्ट है। तो सर आजाद सर आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहेंगे कि आपके इस इंस्टीट्यूट का कितना रोल है और 10th में कहाँ तक आपका रिजल्ट आया? सर 10th का रिजल्ट जो है वो सबको मालूम है कि वो 100% आया हुआ है। बिल्कुल टोटल सर। बच्चे हमारे जो थे वो टचिंग 90 के करीब थे, तो उसमें से 55 बच्चे ऐसे हैं जो 400 प्लस मार्क्स लेके पास हुए हैं और 30 के करीब ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने 450 प्लस मार्क्स लिए बिल्कुल हैं। सर। तो उस रिज़ल्ट आज के यानी कि जो 10th का रिज़ल्ट है उस हिसाब से 70 बच्चे ऐसे हैं जो डिस्टिंक्शन होल्डर्स हैं। बिल्कुल सर। तो रोल के हिसाब से अगर रोल की बात की जाए तो आज भी प्रेजेंटली हमारा इस वक्त टचिंग 900 रोल है स्कूल का। बिल्कुल सर। तो बच्चे जो आ जाते हैं, ये जो कैचमेंट एरिया इसका बहुत अच्छा है। और लेकिन कंपटीशन के एतबार से अगर देखा जाए तो बहुत सारे स्कूलों इसके सराउंडिंग्स में है, बिल्कुल लेकिन सर। अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह से आप रिजल्ट देख रहे हो और बिल्कुल ये हर सर। साल इस तरह का देखा रिजल्ट हुआ देने है। के बावजूद जो है बच्चे आ जाते हैं, एडमिशन ले लेते हैं यहाँ पे। तो सर आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन यहाँ पर रोकना चाहूंगा बीच में से, जैसे कि पिछले साल कोविड की सिचुएशन थी, तो आपने कहाँ तक कामयाबी हासिल कर ली उसमें? सर हर एक को मालूम है कि कोविड की वजह से बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने उसके हवाले से एक प्लानिंग की, हमने असाइनमेंट्स तैयार करवाए, उसके साथ साथ हमने जो है जूम क्लासेस का एहतमाम करवाया और इसी तरह से हमने कम्युनिटी क्लासेस का एहतमाम करवाया। तो हर एंगल, हर कॉर्नर पे और हर एंगल से अगर देखा जाए तो हमने कोई कसर बाकी नहीं रही, तब जाके इस तरह का रिजल्ट आ गया। जहाँ पे भी डाउट्स थे, डाउट्स क्लियर करने के लिए हमने जो है सेंटर्स कायम किए और स्टडी मटेरियल हमने तो प्रोवाइड सर किया। आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगा, जैसे कि आपके लगभग 55-60 बच्चों के करीब ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने 400 से ज्यादा मार्क्स लिए, तो कैसी मसरत है आपके दिल में इस वक्त? सर खुशी तो लाजमन होगी, क्योंकि जब इस तरह का बच्चे जब इस तरह का रिजल्ट देते हैं तो जो मेहनत टीचर्स किया करते हैं उसमें ये वो रंग लाती है और ये उसी मेहनत का जब नतीजा सामने देखने को मिलता है, टीचर्स भी खुश हो जाते हैं और बजाय खुद स्कूल प्रिंसिपल हो, स्कूल मैनेजमेंट हो या पेरेंट्स का जो खास है ये जो उसमें जो रोल होता है, क्योंकि उन्होंने जो भरोसा दिखाया था कि इस स्कूल में बच्चों का दाखिला देने के बाद देखेंगे कि रिजल्ट कैसा आ जाएगा बच्चों का, तो पेरेंट्स की उम्मीदों पे खड़ा उतरना सर जो यहाँ है वो पर हमें बहुत सारी कॉल्स आई है कि यहाँ पर एडमिशन के लिए बच्चे एडमिशन यहाँ पर करना चाहते हैं, तो उनके लिए आपने क्या प्रोसीजर रखा है कि किस तरीके से वो बच्चे यहाँ पर एडमिशन के लिए आए? देखिए सर, इस साल ये जो रिजल्ट आने के बाद सोशल मीडिया पे जो ये छा गया, तो उसके बाद बहुत सारे पेरेंट्स की जो है कॉल आ रही है और बहुत सारे पेरेंट्स ने आपने भी उन पेरेंट्स को यहाँ पे देखा होगा, एडमिशन के लिए आ रहे हैं लोअर क्लासेस में, हायर क्लासेस में। तो ज़्यादा हमने उतना बड़ा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बना के रखा है, एक सिंपल फॉर्म जो हम देते हैं पेरेंट को और वो फॉर्म फिलअप करके वो लाते हैं। फिर यहाँ पे अगर वो मतलब जो बच्चा अगर 3rd क्लास का होगा या हायर क्लास का होगा, हम उसका एग्ज़ाम लिया करते हैं यहाँ। तो एग्ज़ाम लेने के बाद जो है उसका एडमिशन हो जाता है। और तो आपको रजिस्ट्रेशन फीस के बारे में थोड़ा सा रजिस्ट्रेशन फीस जो है वो ज़्यादा है नहीं, हम जो है 1500 से 4000 तक जो है हम उनका एडमिशन लेते हैं, ये रजिस्ट्रेशन फीस लिया करते हैं। लेकिन इस बार जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि कोई एडमिशन फीस नहीं होगा, तो उस हिसाब से हम सिर्फ ये जो तो सर ये क्या इस साल के लिए स्पेशलाइज्ड है या इससे आगे के लिए भी यही लाया नहीं, वैसे ही ये गवर्नमेंट ने जो ऑर्डर किया है, असल में समझता हूँ ये कमर्शियल स्कूल्स के लिए है, क्योंकि यहाँ का जो प्रोसीजर है हम इसी के दरमियान रहा करते हैं हर साल। क्योंकि ये आपको मालूम है कि यहाँ पे जो बच्चे हैं वो ज़्यादा बिलोंग करते हैं जो पुअर फैमिली से है। तो अगर आप देखोगे एडमिशन फीस के हवाले से भी या जो मंथली फीस हम देते हैं, तो एज़ कम्पेयर टू जो कमर्शियल स्कूल्स है उसके एतबार से वो बहुत ज़्यादा कम है। तो सर का यही कहना है, जो यहाँ पर एसएमआई के प्रिंसिपल सर है, इनका यही कहना है कि यहाँ पर जो एडमिशन प्रोसेस कुछ लंबी नहीं है, यहाँ पर एक सिंपल सा प्रोसीजर है। आपने यहाँ पर एंट्रेंस के लिए फॉर्म भरना है, एंट्रेंस जैसे आपका क्लियर हो जाएगा, आपके बच्चे यहाँ पर एडमिट हो जाएंगे। उसके बाद जो रजिस्ट्रेशन फीस होगी वो यहाँ 1500 से 4000 तक है। और लेकिन इनका ये भी कहना है कि गवर्नमेंट द्वारा कोई खास प्रोविजन इस साल के लिए नहीं रखा गया कि यहाँ पर एडमिशन फीस लिया जाए। तो हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।